बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और साथ साथ अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, 2 kilo ohm and 8 kilo ohm resistors are connected in series। अगर इस जोड़ के अतराफ 10 वोल्ट की बैटरी जो है लगाई जाए तो दर्ज झैल मिकदारों की कीमत मालूम कीजिए। अब दो रेजिस्टेंस हैं हमारे पास, R1 2 किलो ओम और इसी तरह R2 जो है वो 8 किलो ओम है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। और इन दो रेजिस्टेंस को जो है वो सीरीज़ में जोड़ा गया है। तो अब इसमें से हमने मालूम करना है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, इसी तरह गुजरने वाला करंट और इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो हमने मालूम करनी है। तो देखें, हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज़ में कनेक्टेड है, एक R1 और एक R2 और 10 वोल्ट जो है वो इसको पोटेंशियल दिया गया है। हम जानते हैं कि जब रेजिस्टर्स सीरीज़ में हो तो उस वक्त जो करंट होता है वो दोनों में से सेम गुजर रहा होता है, यानी कि यहाँ भी जो करंट की वैल्यू होगी सेम होगी और यहाँ पे भी जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसी तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो V1 होगा और यहाँ V2 होगा, इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होगी। तो अब हम सबसे पहले इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। और सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस लगी होती हैं तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होती है R1 प्लस R2। अब हमारे पास R1 की वैल्यू भी है और R2 की वैल्यू भी है। R1 हमारे पास है 2 किलो ओम, इसी तरह R2 जो है वो 8 किलो ओम। तो इनको हम जस्ट ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 किलो ओम जो है वो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ जाएगी जब ये सीरीज़ में होंगे। अब हमने करंट की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है कि इन दोनों में से जो करंट गुजर रहा है वो कितना गुजर रहा है। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें से जो करंट गुजरेगा वो सेम होगा। तो जब जो चीज़ सेम होती है उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो आई हमारे पास आ जाएगा V/R इक्विवेलेंस। वोल्टेज हमारे पास है 10 वोल्ट ओवर इक्विवेलेंस हमारे पास है 10 किलो ओम। तो 10⁻³ किलो की जगह जो है वो हमने 10⁻³ कर दिया है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 10⁻³ और -3 जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है, मिली के बराबर। तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ गई, 1 मिली एम्पेयर। अब ये हमारे पास टोटल उस सर्किट में से जो है वो करंट गुजर रहा है उसकी मिकदार आ गई। अब हमने मालूम करना है पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा, यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा। तो V1 मालूम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा IR1। I की वैल्यू हमारे पास है 1 10⁻³ और R1 हमारे पास कितना है 2 10⁻³। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 2 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल आ जाएगा रेजिस्टेंस R1 में। इसी तरह हम पोटेंशियल जो है वो मालूम करते हैं, V2 आ जाएगा IR2। I की वैल्यू जो है वो हमारे पास मालूम है हमें 1 10⁻³ इस तरह R2 की वैल्यू हमारे पास है 8 किलो ओम, यानी कि 8 और किलो की जगह हम लिखेंगे 10⁻³। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 वोल्ट। तो इस तरह हमने तीन चीज़ें मालूम करनी थी, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मालूम करनी थी,
जो कि हमने मालूम कर ली। इसी तरह सीरीज़ में करंट कितना गुजर रहा था वो भी हमने मालूम कर लिया। और इसी तरह जो पोटेंशियल की वैल्यू थी अलॉन्ग द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 तो वो भी हमने मालूम कर ली। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दो रेजिस्टेंस दी गई हैं 6 किलो ओम और 12 किलो ओम की, और इसको किस तरीके से जोड़ा गया है, पैरेलल सर्किट में जोड़ा गया है। देखें ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इसी तरह दूसरी रेजिस्टेंस ये है हमारे पास, और इन दोनों को जो है वो पैरेलल जोड़ा गया है। ये है R1 और ये है R2, इन दोनों को पैरेलल जो है वो जोड़ा गया है। और इसमें जो पोटेंशियल दिया गया है वो है 6 वोल्ट। अब R1 की वैल्यू हमारे पास है 6 किलो ओम और इसी तरह R2 की वैल्यू हमारे पास है 12 किलो ओम, और जो पोटेंशियल दिया गया है हमें वो है 6 वोल्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मालूम करनी है और इसी तरह इसमें से गुजरने वाला करंट और पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। हम जानते हैं कि जब रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है तो उसमें पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सेम रह जाती है, यानी कि इन दोनों में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। V1 और V2 जो है वो सेम होंगे, लेकिन जो करंट इसमें से पास होगा उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। यहाँ I1 होगा और यहाँ I2 होगा, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट होगी। अब सबसे पहले जो है हम वो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेलल सर्किट R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो 1/6 प्लस 1/12 और इसी तरह LCM लेंगे तो हमारे पास 3/14 दैट इज इक्वल टू 1/4। 1/R इक्विवेलेंस 1/4 आ जाएगा और R इक्विवेलेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगी 4 ओम। अब हम मालूम करते हैं करंट की वैल्यू, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2 और हमारे पास जो पोटेंशियल आ रहा है वो क्या है 6 वोल्ट। तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अब करंट की वैल्यू डिफरेंट है तो करंट की वैल्यू मालूम करते हैं हम I1 दैट इज इक्वल टू V/R1। V की वैल्यू हमारे पास है 6 और 6 10⁻³ इसी तरह ये आ जाएगी हमारे पास 1 10⁻³ और -3 जो है वो मिली को कहते हैं, तो हम लिख देंगे इसको 1 मिली एम्पेयर। ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई जो कि किस में से गुजर रहा है R1 से। इसी तरह I2 की वैल्यू मालूम करते हैं, तो V/R2 V की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 6/12 10⁻³ किलो को हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया है 10⁻³, तो इसको 1/2 आ जाएगा हमारे पास, और 1/2 क्या आ जाएगा 0.5 और ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी 10⁻³ और हम इसको लिख सकते हैं 0.5 मिली एम्पेयर। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई I1 थ्रू रेजिस्टेंस R1 और इसी तरह I2 थ्रू रेजिस्टेंस R2। तो जो क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में हमें चीज़ें मालूम करनी थी, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मालूम करनी थी वो हमने मालूम कर ली, और इसी तरह पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करनी थी। पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पैरेलल रेजिस्टेंस है। इसी तरह करंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी जो हमने मालूम कर ली, I1 की वैल्यू मालूम कर ली और इसी तरह I2 की वैल्यू जो है वो हमने मालूम कर ली।